नहीं सर, हम तो कोशिश यही रहती है फील्ड पे जाते हैं तो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें, और एटीट्यूड सही होना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट फील्ड पे अगर आपको सक्सीड करना है तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो आप किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए एक चीज़ बहुत मैटर करती है। ये आपका एटीट्यूड तो एग्रेसिव है, लेकिन उसकी वजह से जो दूसरों को नुकसान होता है, सईद अयूब की बात है जब आपके फादर की डेथ हुई और आप आधी इनिंग खेल रहे थे, आपने इनिंग पूरी की। वो एक ऐसा इंसिडेंट है जो काफ़ी मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखा मैंने उस इंसिडेंट से, और प्रॉबेबली अभी तक मेरी ज़िंदगी का सबसे वो टफ़ टाइम था। लेकिन पता नहीं मुझे क्या फीलिंग हुआ कि मतलब मुझे जाके खेलना चाहिए। मैंने अपने घर वालों क्या से हुआ? पूछा। आप जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत इंस्पायर करने वाली चीज़ हो सकती है, अगर आप उनको पूरी बात बताएं। नहीं, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ पैशन से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ उसको रोकने में आपको प्रॉब्लम देगी या आपको वो करने से रोकेगी। तो यही था कि मतलब क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है, और ये मैंने बचपन से ही सोचा है, तो मैं एक स्पोर्ट के लिए डेडिकेटेड था। तो ये इंसिडेंट हुआ मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, सबके लिए शॉकिंग था, लेकिन मैंने अपने घर वालों से बात करी कि मुझे क्या मैं जाके खेल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ कि तू जा सकता है, और तेरा मैं एक डिसीजन है। बैकग्राउंड ज़रा दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। 17 साल के थे विराट कोहली। आप रात को 2 बजे इनके फादर की डेथ हुई। 54 साल की उम्र थी, बहुत ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी। और तब ये एक पारी खेल रहे थे दिल्ली की तरफ से रणजी ट्रॉफी में। 40 रन ये बना चुके थे, और अगले दिन जो विराट ने बताया कि सुबह जाके इन्होंने अपनी पारी को कंटिन्यू किया। जी तो दिल्ली की तरफ से रणजी ट्रॉफी में 40 रन ये बना चुके थे, और अगले दिन जो विराट ने बताया कि सुबह जाके इन्होंने अपनी पारी को कंटिन्यू किया। जी तो मैं गया, मैं अकेला ही गया ग्राउंड पे, गाड़ी में खुद ही चलाई। मैं ईशांत शर्मा जो हमारे टीममेट थे उस टाइम, मैं उनको पिक करता हुआ जाता था रास्ते से। तो रोज़ मतलब मेरा नॉर्मल बिहेवियर बहुत मजाकिया रहता था। तो उस दिन मैंने ऑब्वियसली मैं शॉक में था, मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया, तो काफ़ी शॉक हुए वो। तो उन्हें पूरे टीम को उन्होंने बताया सुबह। तो उन्होंने भी मुझे सबने बोला कि तेरा डिसीजन है, अगर तुझे खेलना है तो ठीक है, नहीं तो तू घर भी जा सकता है। लेकिन अंदर से मुझे था कि नहीं, मुझे खेलना है। अगर मैं एक मैच खेल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे खेलना चाहिए जाके। तो मैं खेला उस दिन सुबह, मैं 90 रन बना के आउट हुआ, और टीम को हारने से बचाया। तो उस दिन मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला लाइफ में कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ डेडिकेटेड हैं तो उस पर पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। ये शायद रेयर एग्जाम्पल होगा विराट क्रिकेट की। आया था तो एक फंक्शन था, मैंने उसमें सुना कपिल देव कह रहे थे कि इस खूबसूरत दुनिया में आपको भटकाने के लिए बहुत सारे चीज़ें आएंगी। सर ये तो हर फेज़ ऑफ लाइफ में होता है कि डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं आसपास, लेकिन अभी मुझे पता है कि मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पे हूँ, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सके। जब आईपीएल खेल रहे थे तो मैंने सुना कि थोड़े वक्त के लिए भटक गए थे। नहीं सर, आईपीएल में अपना अपना डिसीजन है, कौन भटकना चाहता है कौन नहीं। मेरा फोकस तो क्रिकेट पे ही रहता है। बाकी थोड़ा रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट होता है आईपीएल में कि सब प्लेयर्स और कंट्रीज से होते हैं, तो इतना कुछ सीरियस एनवायरनमेंट नहीं रहता वहाँ पे। लेकिन आईपीएल से जो क्रिकेटर्स हैं उनका नुकसान होता है कि बहुत ज़्यादा खेलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फोकस में रहना पड़ता है। सर ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपने कितना क्रिकेट खेला है एक साल में, और अगर आईपीएल में आपको ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो गया तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल। अभी मैं 23 साल की उम्र में मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं थक गया हूँ या मुझे रेस्ट चाहिए, क्योंकि मैं जितना खेल सकूँ उतना कम है मेरे लिए इस टाइम पे। तो एज ए इंडिविजुअल मैं कह सकता हूँ कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ा कि